बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज एक निहायत अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हम अपने मौजू का आगाज़ एक छोटे से वाक़े से करना चाहते हैं कि किसी इलाके में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, और उस जंगल के अंदर जो दरख्त थे उनमें से कुछ दरख्त बड़े थे उम्र के लिहाज से और कुछ छोटे थे। एक दिन हुआ ये कि वो छोटे तमाम दरख्त इकट्ठा होकर एक बड़े बुजुर्ग दरख्त के पास आए और आकर कहने लगे कि जंगल के अंदर एक कुल्हाड़ा आ चुका है और उस कुल्हाड़े से हमें बड़ा ख़तरा है, वो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तो जब वो बुजुर्ग दरख्त ने उनकी ये बात सुनी तो कहा कि वो कुल्हाड़ा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। छोटे दरख्तों ने पूछा बुजुर्ग से कि किस तरह ये कुल्हाड़ा हमारा नुकसान नहीं कर सकता। तो बड़े बुजुर्ग दरख्त ने उनसे कहा कि जब तक तुम में से कोई कुल्हाड़े को लकड़ फराहम नहीं करेगा कोई दरख्त, तब तक वो कुल्हाड़ा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नाज़रीन मोहतरम, आज ज़िलहज्जा का महीना है, इसके बाद माह मुबारक मुहर्रम का महीना है। ये माह मुहर्रम और ज़िलहज्जा, ज़िलक़ादा, रजबुल मुरज्जब हुर्मत वाले महीने हैं। इनके अंदर फितना और फसाद कुरान ने हराम करार दिया है, इनका एहतराम ज़रूरी है। अरब बदुओं में भी ये रिवाज आम था कि जब ये चार माह आते थे तो वो उनके एहतराम में हर किस्म का फितना फसाद रोक दिया करते थे। लेकिन आज उम्मत इस्लामिया में मौजूद कुछ ऐसे कुल्हाड़े हैं कि जो ज़िलहज्जा के अंदर मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ फरामीन जारी करके मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़िरके को दूसरे फ़िरके के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ फरामीन जारी करके। एक ज़िलहज्जा के अंदर ये हरकत अंजाम पाई जा रही है और दूसरी हरकत माह मुहर्रम और हराम के अंदर जो है ये अंजाम देने जा रहे हैं। तो इन दो महीनों के अंदर जो इस्लाम के अंदर, जो हमारी सफ़ों के अंदर, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कुरान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आलम इस्लाम के बड़े दुश्मन हैं ऐसे लोग कि जो इस्लामी उम्मत इस्लामिया के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ फतवा जारी करके। अब मैं वो फतवे आपकी खिदमत में जिक्र नहीं करता, आपको मालूम होगा कि वो फतवे किस किस्म के होते हैं कि वो जो है मुसलमान भाई को मुसलमान के साथ लड़ा दिया, जी फलां नहीं कर सकता, फलां के साथ ये नहीं कर सकता, जी फलां फिरके वाला फलां फिरके के साथ ये नहीं कर सकता। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे फतवे जो भी शख्स देता है, जो भी ऐसे फरमान जारी करता है, वो सरासर कुरान की इस आयत की नफ़ी कर रहा है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफर्रके में मत पड़ो। ये जो तुम्हारे अंदर एक फ़िरके के खिलाफ दूसरे फ़िरके के दिलों में, जवानों में बुग़्ज़ डाला जा रहा है, मुख्तलिफ बहानों से बहुत सारे मुख्तलिफ वसीले बना के, मुख्तलिफ दलाइल पेश करके मुसलमान जवानों को मुसलमान जवानों के ख़िलाफ़ उभारा जा रहा है। इन दो महीनों के अंदर मिल्लत तशय्युअ पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान, तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों को ये सोचना चाहिए और बेदार रहना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे कौन से कुल्हाड़े हैं कि जो हमारे दरमियान मौजूद कर कि जिन्होंने अपने ऊपर इस्लाम का लिबास पहना रखा है और इस्लाम के लिबासे में आकर उस कुल्हाड़े वाला किरदार अदा कर रहे हैं और दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हमें उनको पहचानने की ज़रूरत है, होशियार और बेदारी की ज़रूरत है, आगाही की ज़रूरत है और शऊर की ज़रूरत है। शऊर होगा, आगाही होगी, बेदारी होगी तो हम इन फितनों को और इस तरह के जो लोग उम्मत इस्लामिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इत्तेहाद उम्मत इस्लामिया को के लिए नुकसानदेह हैं, उनको हम रोक सकेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।